बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन क्या होता है? मिक्चुरेशन वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, सेल पहले पूरा ब्लेडर फिल होता है और इसके बाद एम्प्टी हो जाता है। ये ब्लेडर है, ये ब्लेडर पहले क्या होगा, सारा फिल होगा और फिल होके क्या होगा, एक मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स आएगा, उसे क्या करा देगा, एम्प्टी करा देगा। इसको क्या कहेंगे, मिक्चुरेशन। सबसे पहले हम देखेंगे ब्लेडर की एनाटमी। जो ब्लेडर की एनाटमी में सबसे पहले बॉडी ऑफ द ब्लेडर आता है। जो हमारे पास मेजर पार्ट ऑफ द जो हमारे पास ब्लेडर का है वो हमारे पास बॉडी ऑफ द ब्लेडर है। दूसरा है हमारे पास नेक ऑफ द ब्लेडर। ये हमारे पास जो फन्नल शेप यहाँ से लेकर यहाँ पे फन्नल शेप हमारे पास जो एक्सटेंशन है, इसको क्या कहेंगे, नेक ऑफ द ब्लेडर। और ये हमारे पास किस पे मुश्तमिल होगा, ये हमारे पास पोस्टीरियर यूरिथ्रा, इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर और हमारे पास ट्राइगोन ऑफ द नेक। और नेक्स्ट है हमारे पास डिट्रूसर्स मसल। जो हमारे पास ये हमारे रेड कलर में शो करा है, ये क्या है, डिट्रूसर्स मसल है। यानी कि जो ब्लेडर के मसल्स हैं वो हमारे पास स्मूथ मसल, उन्हें क्या कहेंगे, डिट्रूसर्स मसल। और है हमारे पास ट्राइगोन ऑफ द नेक। हमारे पास जो ब्लेडर की जो पोस्टीरियर वाल है वहाँ पे हमारे पास जो यानी कि हमारे पास जहाँ पे इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर है वहाँ पे हमारे पास ट्राइगोन ऑफ द नेक होता है। ट्राइगोन ऑफ द नेक की दो इंपॉर्टेंट खसूसियात हैं कि जो इसका म्यूकोजा होता है वो स्मूथ होता है, जबकि हमारे पास पूरे बॉडी में जो हमारे पास ब्लेडर का म्यूकोजा है उसमें क्या होता है, रूगी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। दूसरी इसकी ये इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे जो हमारे पास यूरिटर ओपन होते हैं ये कहाँ पे, ट्राइगोन ऑफ द नेक के सुपीरियरली पार्ट पे ओपन होते हैं और ये 1 to 2 सेंटीमीटर नीचे थोड़ा सा आते हैं फिर आके ओपन होते हैं। और जो रह गया है वो हमारे पास है एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर। जो एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर है वो हमारे पास ये स्केलेटल मसल है। इसकी जो नर्व इनर्वेशन है वो हमारे पास पिडेंडल नर्व है। नेक्स्ट हम देखेंगे इनर्वेशन ऑफ द ब्लेडर। ब्लेडर की जो इनर्वेशन है उसमें क्या क्या होता है। इसमें सबसे पहले जो आती है वो हमारे पास ब्लैक कलर में शो कराई हुई है, इसको क्या कहेंगे हम, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। इसमें हमारे पास जो पैरासिम्पथेटिक नर्व है उसमें हमारे पास सेंसरी और मोटर, यानी कि ये अपना पहले सेंसरी भी लेके जाएगी और दोबारा मोटर सिस्टम भी लेके आएगी। ये सेंसरी है, दूसरा ये मोटर है। अब यहाँ पे आ गई तो इसके बाद ये क्या करती है, अगर जब ब्लेडर क्या होता है, फिल हो रहा होता है। सबसे पहले देखेंगे जब ब्लेडर फिल होता है, जब ब्लेडर फिल होता है तो यहाँ पे स्ट्रेचिंग होती है। क्या होती है, स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग के जरिए इनपुट जाती है, ये हमारे पास L2 के लेवल तक जाती है। यहाँ पे हमारे पास गेंग्लियन होते हैं, ये हमारे पास L2 के लेवल पे जाती है। तो L2 से हमारे पास हैपोगैस्ट्रिक नर्व, जो कि हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये क्या करता है, इसकी इन्वॉल्व होता है मेनली फिलिंग में। किसकी इन्वॉल्व होता है इसमें, फिलिंग में इन्वॉल्व होता है। और नेक्स्ट है हमारे पास S2, S3, S4 की जो हमारे पास मोटर नर्व है उसे क्या कहेंगे, प्यूडेंटल नर्व। क्या कहेंगे हमारे पास, प्यूडेंटल नर्व। ये है हमारे पास मेनली इनर्वेशन ऑफ द ब्लेडर के भी हमारे पास जब फिलिंग में क्या हो रही होती है, हमारे पास हैपोगैस्ट्रिक नर्व इन्वॉल्व होती है। और जो हमारे पास मिक्चुरेशन में हमारे पास क्या होता है, जब सेंसरी नर्व जाती हैं तो ये क्या जाती हैं, ये यहाँ पे नहीं रुकती, ये ब्रेन के लेवल पे चली जाती हैं, ब्रेन और पॉन्स के लेवल पे। कौन से लेवल पे, ब्रेन और पॉन्स के लेवल पे जाती हैं। वहाँ से फिर क्या होता है, रिस्पॉन्स आता है, यहाँ पे रिस्पॉन्स आता है तो हमारे पास जो एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर है वो ओपन होता है। इस तरह से मिक्चुरेशन होती है। तो ये याद रखना, ये प्रॉपर यानी कि मेमोराइज नहीं रहता कि भाई जो फिलिंग में होती है वो हमारे पास हैपोगैस्ट्रिक नर्व मेनली इन्वॉल्व होती है कि सेंसरी इनपुट आई तो ये हमारे पास L2 के पास गई और फिलिंग होना स्टार्ट हो गई। अब जब फिल हो गया तो क्या होगा, दोबारा इसी तरह सेंसरी इनपुट आई तो ये ब्रेन के पास जाती है, ब्रेन के सेंटर के पास। तो पॉन्स में हमारे पास मिक्चुरेशन, हमारे पास जो सेंटर होता है वो क्या करता है, इसको यानी कि इसकी यानी कि क्या कर देता है, इसको रिलैक्स कर देता है एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर को, और इसके बाद ये एम्प्टी हो जाता है। दीज आर ऑल डिस्कस अबाउट द इनर्वेशन ऑफ द ब्लेडर। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ यूराइन फ्रॉम यूरिटर इनटू द ब्लेडर। जो हमारे पास यूरिटर से ब्लेडर तक ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो हमारे पास किस किस तरह से हो रहा है। नंबर 1, जहाँ पे यूराइन बना तो यूराइन के थ्रू यहाँ पे एक्सक्रीट आउट हो गया। तो यूराइन अल्लाह ताला ने इसको हिस्टोलॉजी बताऊंगा, जो हमारे पास यूरिटर और हमारे पास ये ब्लेडर की हमारे पास हिस्टोलॉजी है उसमें हमारे पास ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है, ताकि जो हमारे पास यूराइन बन गया है वो क्या हो, रीअब्जॉर्ब ना हो। नेक्स्ट है हमारे पास
इसको कौन कौन से सिस्टम इनएक्टिवेट और एक्टिवेट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास यूरिटर में हमारे पास विजुअल स्मूथ मसल्स होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास? विजुअल स्मूथ मसल्स होते हैं। तो ये हमारे पास जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो इसको इनहिबिट कर रहा होता है, और जो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक एक पेरिस्टालसिस मूवमेंट काज करता है ताकि यूराइन क्या हो हमारे पास ब्लैडर में आ जाए। तो यह ब्लैडर में हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, हमारे पास ट्राइगोन ऑफ द नेक हमने देखी थी, तो यहाँ पर 1 to 2 सेंटीमीटर थोड़ा सा नीचे आके ऊपर होता है, ताकि क्या होता है हमारे पास जो डिट्रूसर मसल हैं उसको क्या कर दें, बैक रिफ्लक्स ना जाए। डिट्रूसर मसल इसको कॉन्ट्रैक्ट कर दें और कॉन्ट्रैक्शन इधर भी कॉन्ट्रैक्शन कर दें ताकि बैक फ्लो इनटू द यूरिटर ना जाए। ऐसी कंडीशन इन सम पीपल, इनमें जो डिस्टेंस होता है वो कम होता है। क्या होता है? डिस्टेंस कम होता है। तो क्या होता है, ये हमारे पास जो इसको कहते हैं, जो यूराइनरी ब्लैडर को विजाइकल कहते हैं और ये यूरिटर। तो हमारे पास विजाइको यूरिटर रिफ्लेक्स, यानी कि जो हमारे पास ये क्या जाता है, यूराइन यहाँ से विजाइकल पार्ट यानी कि ब्लैडर से यूरिटर में चला जाता है, यानी कि विजाइको यूरिटर रिफ्लेक्स इन सम, कुछ लोगों में यानी कि क्या होता है, ब्लैडर टू यूरिटर जाता है यूराइन, इसको क्या कहेंगे, विजाइको यूरिटर रिफ्लेक्स। दूसरा हमारे पास रिफ्लेक्स है हमारे पास यूरिट्रो रीनल रिफ्लेक्स। इसमें हमारे पास देखना है, ये हमारे पास यूरिटर है और रीनल, यानी कि यूरिटर में कहीं ब्लॉकेज हो गई है। तो क्या हो गया, हमारे पास यहाँ से पेन सिग्नल जनरेट होंगे टुवर्ड्स द किडनी। किडनी से हमारे पास अगर पेन सिग्नल जनरेट हुए तो क्या किया, यहाँ पे किडनी को क्या, यहाँ फर्ज करो यहाँ पे किडनी को कहा कि भाई उसके जो एफरेंट आर्ट्रियोल होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। तो जब एफरेंट आर्ट्रियोल कंस्ट्रिक्ट होंगी तो फिल्ट्रेशन नहीं होगी और यूराइन नहीं बनेगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, यूरिट्रो रीनल रिफ्लेक्स। तो देखना है ये हमारे पास ब्लॉकेज ऑफ द यूरिटर, यूरिटर पे कहीं ब्लॉकेज हो गई तो सिंपैथेटिक पेन सिग्नल फ्रॉम द यूरिटर टू द किडनी, यानी कि जो हमारा पेन सिग्नल है सिंपैथेटिक यूरिटर से किडनी में जाएंगे तो वो क्या कहेंगे, एफरेंट आर्ट्रियोल को कंस्ट्रिक्ट कर लें ताकि यूराइन की फॉर्मेशन ना हो, इसको कहेंगे यूरिट्रो रीनल रिफ्लेक्स। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। अच्छा, हमारे पास जो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास एज द ब्लैडर फिल्स मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स अकर। क्या होता है, हमारे पास जो ब्लैडर है वहाँ पे हमारे पास 500 मिलीलीटर ऑफ द यूराइन पहुँचता है। तो क्या होता है, एक स्ट्रेचिंग सी काज होती है, हमारे पास जो सेंसरी सिग्नल होते हैं वो जनरेट होते हैं थ्रू पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम S2 S3 S4। ये हमारे पास L2 पे नहीं जाते, जो हमने देखा था पीछे कि भाई L2 हमारे पास फिलिंग में इन्वॉल्व होता है। तो क्या होता है, ये हमने क्या करना है, इसको कॉन्ट्रैक्ट कराना है, तो यहाँ पे इसकी इनर्वेशन नहीं होगी, तो यहाँ पे ये साइनेप्स नहीं होंगे। ये डायरेक्ट कहाँ पे साइनेप्स होंगे, ये पॉन्स के सेंटर पे, यानी कि पॉन्स में हमारे पास, पॉन्स और सेरिब्रल कॉर्टेक्स में हमारे पास मिक्चुरेशन सेंटर होते हैं। ये क्या होता है, पहले यहाँ पे जाएंगे फिर यहाँ पे, फिर इसके बाद जो हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा वो हमारे पास क्या होगा कि भाई जो हमारे पास इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर है ये भी मोटर न्यूरॉन है। एक तो सेंसरी इनपुट थी ना, अब ये ऊपर से आ गई है मोटर, तो ये हमारे पास पहले जाएंगे हमारे पास इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर के पास कि भाई इसको क्या करा देंगे, वो मेनली रिलैक्स करा देंगे। और हमारे पास ये डिट्रूसर्स मसल की क्या करा देंगे, यहाँ पे जो सिग्नल आते हैं ये हमारे पास डिट्रूसर्स मसल की क्या करा देंगे, कॉन्ट्रिक्शन करा देंगे, यानी कि ये मेनली कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हैं। नंबर थर्ड क्या करेंगे, ये हमारे पास थ्रू पिडेंडल नर्व के जरिए क्या करेंगे, जो हमारे पास एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर है इसे क्या कर देंगे, रिलैक्स कर देंगे ताकि यूराइन क्या हो, एक्सक्रीट आउट हो जाए, यानी कि यूराइन की एक्सक्रीशन हो जाए, यानी इसको क्या कहेंगे, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। अच्छा, पहले थोड़ा सा होता है यानी कि रिफ्लेक्स होता है, यानी कि सिग्नल गए, फिर वही इन्होंने यानी कि इस पर यानी कि डिट्रूसर मसल ने क्या किया, इसको कॉन्ट्रैक्ट किया, मज़ीद सिग्नल जनरेट हुए। तो फिर इस तरह से एक दफ़ा प्रोसेस हो गया, यानी कि एक दफ़ा ऊपर से ब्रेन से सिस्टम आ गया, तो फिर कॉन्ट्रैक्शन के बाद मज़ीद सिग्नल स्टार्ट हो जाएंगे। इसको क्या कहेंगे, ये प्रॉपर MCQs है कि भाई ये एक सेल्फ रीजनरेटिव प्रोसेस है। और जो हमारे पास इनहिबिशन और फैसिलिटेशन होती है वो हमारे पास पॉन्स के लेवल पे होती है। पॉन्स के लेवल पे दो सेंटर होते हैं, एक तो होता है जो मिक्चुरेशन को क्या कर रहा है, इंक्रीज करा रहा है, दूसरा सेंटर है जिसमें हमारे पास मिक्चुरेशन को क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है, एक नॉर्मल मैकेनिज्म में कंट्रोल कर रहा है। दीज आर ऑल डिस्कस अबाउट द मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द एबनॉर्मेलिटीज ऑफ द मिक्चुरेशन। सबसे पहले हमारे पास एटोनिक ब्लैडर।
ए टॉनिक ब्लैडर में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो सेंसरी लॉस होता है, ये हमारे पास S2 S3 S4 जो सैक्रल रीजन में सेंसरी लॉस हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ से कोई भी नर्व सिग्नल जनरेट नहीं होगा, तो जो यूराइन होता है यहाँ पे कलेक्ट होता जाएगा और ये हमारे पास इसकी कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही। तो क्या होगा हमारे पास ए टॉनिक ब्लैडर में हमारे पास क्या होगा, जब ये ब्लैडर फिल हो जाएगा तो क्या होगा, थोड़ी सी ड्रिबलिंग होगी यूराइन की, इसको कहेंगे ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। दूसरा हमारे पास टेबीज डॉर्सैलिस। सेफेलिस में क्या होता है, हमारे पास डॉर्सल रूट ऑफ द नर्व, यानी कि हमारे पास जो सेंसरी है, नर्वस सिस्टम है, उसमें हमारे पास डॉर्सल रूट ऑफ द नर्व में सेफेलिस क्या कर देता है, डैमेज कर देता है उसको। तो इसको क्या कहेंगे हम, टेबैटिक ब्लैडर। क्या कहेंगे हम, टेबैटिक ब्लैडर। ये तो हो गया हमारे पास ए टॉनिक ब्लैडर। दूसरा है हमारे पास ऑटोमेटिक ब्लैडर। ऑटोमेटिक ब्लैडर में हमारे पास क्या है, इसकी ऑटोमेटिसिटी होती है। जैसे यूराइन आता है, ये क्या होता है, एज ए ही कलेक्ट करके मिक्सचुरेशन करा देता है। देखेंगे हमारे पास यहाँ पे हमारे पास सैक्रल रीजन से इबव, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, एक इसको कहेंगे हम स्पाइनल शॉक। क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर कट हो गया तो ब्रेन का रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, तो क्या होगा हमारे पास इसमें सेंसरी सिग्नल इंटैक्ट होंगे। तो क्या होगा, सबसे पहले जो हमारे पास क्या होगा, जो स्पाइनल शॉक में इतना होगा कि भाई इसमें ये कोई यूराइन ही नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास प्रेशर बिल्ड, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्पाइनल शॉक है उसमें क्या होता है, हमारे पास ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा। तो ऐसे क्या होगा, ये जो यूराइन है ये यूरेटर तक जा सकता है, यूरेटर के बाद किडनी तक जा सकता है, उसको डैमेज कर सकता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले हम कैथीटर इस्तेमाल करते हैं। तो कैथीटर से क्या करेंगे, हम जो यूराइन है वो निकाल लेंगे। जब यूराइन निकाल लेंगे, यानी कि हफ्तों के बाद क्या होगा, अगर इसी तरह यूराइन निकालते रहेंगे तो दोबारा एक नॉर्मल मैकेनिज्म जनरेट हो जाएगा, जिसके बाद हमारे पास यहाँ पे पहले इनिशियल में हमारे पास जो स्पाइनल शॉक था उसने क्या कर दिया, इनहिबिट यूराइनेशन। उसके बाद क्या होता है, जब ये स्पाइनल शॉक की रिकवरी होती है तो इसके बाद ये कॉन्टीन्यूसली थोड़ा सा भी यूराइन आएगा तो क्या होगा, वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ऑटोमेटिक ब्लैडर, देन इट इज कॉल्ड एज अनकंट्रोल्ड मिक्सचुरेशन, यानी कि ऑटोमेटिसिटी काज हो जाएगी, ऑटोमेटिक। नेक्स्ट है हमारे पास अनइनहिबिटेड न्यूरोजेनिक ब्लैडर। इसमें क्या होता है कि हमारे पास ब्रेन से जो इनहिबिटरी सेल यानी कि सेंटर है वो क्या करते हैं, इंटरप्टेड हो जाते हैं। तो जो एक्साइटेटरी सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो क्या होता है, ये यूराइनेशन यानी कि मिक्सचुरेशन काज कर देता है। फ्रीक्वेंट मिक्सचुरेशन इज कॉल्ड एज अनइनहिबिटेड न्यूरोजेनिक ब्लैडर। और इसकी जो काज है, ये एमसीक्यू जाता है कि भाई यहाँ पे जो ब्रेन से इनहिबिटरी सिग्नल्स आते हैं वो इंटरप्ट हो रहे होते हैं, ब्रेन से क्या है, इनहिबिटरी सिग्नल इंटरप्ट हो रहे थे। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द लास्ट पार्ट ऑफ द गाइटन, दैट इज द रीनल हैंडलिंग ऑफ द सब्सटेंस। रीनल हैंडलिंग ऑफ द सब्सटेंस में क्या है, ये हमारे पास क्या है, फिल्टर होके है जो भी सब्सटेंस, इसमें क्या है, मेनली प्योरली फिल्ट्रेशन हुई है, कोई चीज़ ना एब्जॉर्ब हुई है ना एक्सक्रीट हुई है। इसमें जो एमसीक्यूज है वो हमारे पास क्रेटिनिन है। नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें फिल्ट्रेशन भी हुई है और पार्शियल रीअब्जॉर्प्शन भी हुई है। NaCl क्या है, फिल्टर हो गया है। NaCl क्या है, फिल्टर हो गया है। ये कुछ ना कुछ ये क्या होगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा और बाज़ औकात जो पार्शियल होती है वो रीअब्जॉर्प्शन, जैसा कि हम नेक्स्ट देखेंगे कि भी सोडियम और क्लोराइड आयन की क्या होती है, एब्जॉर्प्शन होती है। यहाँ पे हमारे पास फिल्ट्रेशन भी होगी और हमारे पास पार्शियल रीअब्जॉर्प्शन भी होगी। नेक्स्ट है हमारे पास टोटल रीअब्जॉर्प्शन, जो हमारे पास ग्लूकोज और हमारे पास जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो हमारे पास टोटली क्या होते हैं, रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। हमारे पास क्या होती है, टोटली रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, इसको कहेंगे हम टोटल रीअब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट है हमारे पास फिल्ट्रेशन एंड सक्रीशन। फिल्ट्रेशन और सक्रीशन में हमारे पास क्या होगा, मेनली एक तो हमारे पास सब्सटेंस फिल्टर हो गया है, दूसरा सेक्रीट आउट हो रहा है। इसमें हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड आ जाएंगे, जो फिल्टर हुआ है वो फिल्टर आउट हुआ है, जो ऑर्गेनिक एसिड बॉडी में नुकसान पहुंचा रहे हैं वो हमारे पास सेक्रेट आउट हो जाएं। यहाँ पे तो कोई एब्जॉर्प्शन हुई नहीं, यहाँ पे हमारे पास फिल्ट्रेशन एंड सेक्रीशन हुई है। दैट्स वी ऑल डिस्कस अबाउट द रीनल फिजियोलॉजी। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।